श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि। वरना रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुलसी कृत रामायण अयोध्या कांड दोहा नंबर 150 के आगे छंद। प्रसंग है श्री राम जी जब सुमंत जी अयोध्या को लौटने लग रहे हैं तो श्री राम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी दशरथ जी से कह देना कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मार्ग में हमारा सब कुछ मंगल ही होगा, हमारी तरफ से परेशान ना हो। 14 वर्ष बीत जाने के बाद मैं पुनः अयोध्या लौट कर आऊंगा, अपने पिताजी से मिलूंगा। तो आइए छंद का रसपान कीजिए और इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। सभी संत सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। मैं भी एक छोटी सी भगवान की गिलहरी की तरह काम कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। तुमरे अनुग्रह तात कारण जात सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाय पुण्य फिर लागी हूँ। जननी सकल पर तोष परि परि पाय कर बिनती घनी। तुलसी कयो करहु सोई जतन जहि कुशली रहहि कौशल धनी। तुलसी करो सोई जतन जहि कुशली रहहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट कर आऊंगा। सब माताओं के पैर पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत सी विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम यही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी बड़ी प्रकार से कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें, अर्थात मेरे बारे में बिल्कुल सोचे नहीं। मैं बिल्कुल कुशल हूँ और किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अर्थात अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें।
जिसके प्रयत्न करने से महाराज सुखी रहे, महाराज कभी दुखी ना हो। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा दशरथ का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। इस प्रकार से मेरे कहे हुए संदेशा को भरत तक पहुंचा देना कि भरत, राजा का पद पा लेने के बाद नीति से कार्य करना, अनीति मत करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह से मेरा सोच ना करें, मेरे बारे में चिंतित ना हो। श्री राम सुमंत जी को संदेशा कह रहे हैं कि घर जाकर के, अयोध्या जाकर के मेरे पिताजी से कहना, गुरु वशिष्ठ जी से कहना और भरत को कहना, भरत राजा हो जाएंगे तो हर किसी को समान दृष्टि से देखेंगे और सबका पालन पोषण करेंगे। लक्ष्मण जी ने कुछ वचन कठोर कहे हैं, किंतु श्री राम ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां मत कहना, लक्ष्मण के अंदर बचपना है, लक्ष्मण ने जो भी कुछ कहा है उसे वहां मत कहना, नहीं तो राजा बहुत दुखी होंगे, नहीं तो पिताश्री बहुत दुखी होंगे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई थी। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया था। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाढ़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किम कहाऊं कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। अस कही सचिव भजन रही गयो, आनि लगलानि सोच सब भयो। अस कही सचिव बचन रही गयो, हानि गलानि सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का संदेशा लेकर जीता ही लौट आया हूँ। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए, अर्थात बहुत चिंतित और दुखी हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप्त हो गया हो, पहली बरसात का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा, जो दुख है उसको भी दुख लगा, अत्यंत दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहल अवध अति, सुन निपराउर शोर। विपुल बिहग बन पर निस, मानहु कुलिस कठोर। राजा ने रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। राजा के रावले में रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात्रि के समय कठोर वज्र गिर गया हो। राजा के
प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल होकर मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही व्याकुल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। इस तरह बिना जल के तालाब में कमल का झुंड मुरझा जाता है, उसी तरह से राजा दशरथ के महल में शोक छा गया। राजा दशरथ के महल में ही नहीं, पूरी अयोध्या में शोक छा गया। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है, सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। तब समय के अनुकूल वचन बोली तो क्या कहती हैं कौशल्या माता, आइए सुनते हैं कि कौशल्या माता राजा दशरथ के इस तरह से विकल होने पर अपने आप में धीरज धर के क्या कहती हैं। हे नाथ, मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री राम का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अर्थात उस जहाज को खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, जिसकी आप पालना कर रहे हैं, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। यह जहाज आपके सहारे है, आपके भरोसे है, आप ही इसे डूबने मत देना। कौशल्या इस प्रकार राजा दशरथ को कहती हैं। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आकर के मिलेंगे। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री राम सीता पुनः आएंगे और आपसे फिर मिलेंगे। आप धीरज रखिए। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंख खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। राजा दशरथ को ऐसा लग रहा है जैसे कौशल्या जो बोल रही हैं, कौशल्या की वाणी शीतल जल की तरह राजा दशरथ के शरीर पर पड़ रही है। धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालू। धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालू। राजा दशरथ कहते हैं, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। धीरज धरकर राजा उठकर बैठ गए और बोले, हे सुमंत, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी पुत्र वधू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात्रि युग के समान हो गई है, बीतती ही नहीं है, सुबह होता ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के साप की बात याद आ गई है। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाया। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के साप की सारी बात याद आ गई है। इस समय उन्होंने सब कथा रानी कौशल्या को कहकर सुनाया। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित जिग जीवन आसा। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। सो तनु राखि करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया। उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया।
आगे क्या कहते हैं दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पित हित चित चातक जलधर। हे रघुनंद, हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गया। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्र रूपी चित्त के चातक को के हित करने वाले मेघ, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम की विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। राजा दशरथ ने राम राम जिस तरह से कहा है कि राजा दशरथ ने 6 बार राम राम कहा है, और 6 बार राम राम कह करके राजा दशरथ अपने तन से अपने प्राण को विलग कर लिया है और वे सुरधाम को चले गए हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया है, अपना शरीर त्याग दिया है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम बिरह कर मरन संवारा, राम बिरह कर मरन संवारा। जीने और मरने का फल तो राजा दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण को सुधार लिया। राम राम कह करके प्राण त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दासी दासगण व्याकुल होकर दासी दासगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य का अस्त हो गया है। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा बना दिया है। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। गारी सकल कैकेयी देही, नयन विहीन कीन जग जेही। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया, सबका शोक दूर किया और
वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उन्होंने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार किसी से नहीं कहना। भरत को राजा के मृत्यु का समाचार नहीं मालूम होने पाए, नहीं तो भरत को बहुत दुख होगा। अब तुम लोग जा करके भरत को बस ऐसे ही बुला के लाना कि कहना कि राजा ने तुम्हें बुलवाया है। इतने कहे भरत सन जाई, गुर बोलाए पठयो दो भाई। इतने ही कहे भरत सन जाई, गुर बोलाए पठयो दो भाई। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन अर्थात दूत दौड़ पड़े हैं। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले जा रहे हैं। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे हैं। वे रात्र को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अर्थात अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे और अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेम मांगा करते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आकर के पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। तुरंत अयोध्या के लिए चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय कुछ अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह जगह जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति को कहीं खो दिए हैं, हार गए हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। गांव से अर्थात चुपके से रास्ता निकालकर जो हार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी के से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद पहले से ही छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते हैं, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो, मानो नगर के दसों दिशाओं में आग लगी हुई है। दावाग्नि माने आग। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हो रही है। वो आरती सजाकर आनंद में भर कर उठकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों को के वन को पाला मार गया हो, मानो कमल के पुष्प जहाँ उगते हैं उस कमल के वन को पाला मार गया हो, अर्थात उन पर बर्फ पड़ गई हो, वो मुरझा गए हों, सूख गए हों।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है ना? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुन सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मल सूल समय पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? हे तात, मैंने सारी बात बना ली है। बेचारी मंथरा सहायक हुई है, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये है कि राजा देवलोक को पधार गए हैं। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए हैं, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े हैं और विलाप करने लगे हैं। हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए हैं। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। हे माँ, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पिता को मृत्यु कैसे प्राप्त हुई है? क्या हुआ? सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाछ जनु माहुर देई। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पास करके चाकू से चीर करके उसमें कोई जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से अंत तक, आखिर तक बड़े ही प्रसन्न मन से सुना दिया है। श्री रामचंद्र का वन जाना सुनकर भरत जी का को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने आप को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए हैं, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई है और वे सन्न रह गए हैं। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत सुनत राम बन गानु। हेतु अपन पौजान जिये, थकित रहे धरि मौन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम सिया राम, 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 राम सिया